सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। जिनकी सेवा भाव से भय प्रसन्न श्री राम, ऐसे हनुमत वीर को बारंबार प्रणाम। लेत सता सुधि दीन की सहज दया के धाम, जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम, प्रभु श्री सीताराम। बोली सियापति रामचंद्र भगवान की, बोली श्री हनुमान जी महाराज। परमपिता परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधार अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री के कृष्ण भगवान के चरणों में आओ अपनी हाजिरी लगाएं। परमात्मा से प्रार्थना करें। आइए भाव के साथ मीठी मीठी तालियों के साथ आइए मीठी मीठी तालियों के साथ प्रभु नाम संकीर्तन करेंगे सभी लोग श्रद्धा भक्ति के साथ। मीठी मीठी ध्वनि में नाम, मधुरे मधुरे नाम, सीताराम सीताराम। मधुरे मधुरे नाम, सीताराम सीताराम। मधुरे 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 नाम, राधे श्याम राधे श्याम। मधुरे मधुरे नाम, राधे श्याम राधे श्याम। यहाँ लगातार कितने संदेश पठाए हैं, दे रहा चिट्ठियां लगातार। आज कितने संदेश पठाए हैं, पर आज इतने दिनों बाद बस भैया जी मिलने आए। इतने दिनों से हम तुमको बुला रहे हैं, अभी तक तुमको अवसर नहीं मिला भैया, चलो घर चलो। यशोदा भी तुमको बहुत याद करती है। अब घर अक्रूर जी को लेकर के अपने भवन में पहुंचाया, जलपान आदि होता है और पूछने लगे भैया आने का निमित्त क्या है। तो मैं आज भी नहीं आ सकता था भैया, कंस ने ही हमको भेजा है और ये निमंत्रण भेजा है। क्या है निमंत्रण में? निमंत्रण में ये भेजा है कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को धनुष यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ में आपको आमंत्रित किया है। उस यज्ञ में आपको आमंत्रित किया गया है। नंद बाबा ने कहा भैया मैं तो कतई नहीं जाने वाला मथुरा को, ना तो मेरे घर से कोई जाने वाला है
जब मैं यहाँ वृंदावन में मत हूँ तो न जाने कितने अत्याचार पापाचार हमारे साथ में कर डाले उसने। मेरे कृष्ण को मारने का उसने अथक प्रयास किया, न जाने कितने प्रयत्न किए मेरे गोविंद को मारने के लिए। और वहां जब बुला लेगा तो पता नहीं क्या करेगा हम लोगों के साथ में। इसलिए भैया आप पत्र लाए हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम लोग जाएंगे नहीं। तो अक्रूर जी कहने लगे, अक्रूर जी कहने लगे जाना ना जाना ये आपकी मर्जी है, ये आपकी खुशी है, आप जाएंगे या नहीं जाएंगे। गोविंद भगवान की, श्याम सुंदर भगवान की। तो प्यारे अक्रूर जी कहने लगे प्रभु भैया अब जाना न जाना ये आपकी इच्छा है, हम संदेश वाहक हैं, हम संदेश वाहक हैं, संदेश लेकर के आए हैं। और आप चलोगे तो ठीक है, नहीं चलोगे तो ठीक है। इस प्रकार से वार्तालाप हो रहा है। तो भगवान श्याम सुंदर कहने लगे जब निमंत्रण मामा जी ने भेजा है, जब मामा जी का निमंत्रण आया है, जब मामा जी का निमंत्रण आया है तो हम लोगों को वहां पर जाना जरूर चाहिए। सुबह हुई, सुबह हुई, सारे ग्वाल वालों में शोर हो गया, सारे ग्वाल वालों में शोर हो गया कि भगवान वृंदावन छोड़ करके मथुरा जा रहे हैं। तो सारे ग्वाल सुखा, दामा, मनसुखा आदि आदि सब तैयार हो गए और कहने लगे मैं भी चलूंगा भैया तुम्हारे साथ में, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ में। आज सारे लोग तैयार हो गए। ये सूचना पूरे ब्रजमंडल में हो गई कि भगवान श्याम सुंदर मथुरा को, आज मथुरा को जा रहे हैं, वृंदावन को छोड़ रहे हैं। जैसे ये सूचना मिली, ब्रज की गोपिकाएं दरवाजे पर आ गई, मैया के दरवाजे पर आ गई। रथ खड़ा हुआ है अक्रूर जी का तैयार जाने के लिए। जाने के लिए तैयार खड़े हैं। मैया यशोदा रो रही हैं, पूरा ब्रजमंडल रो रहा है। पूरा ब्रज रो रहा है, पूरा वृंदावन रो रहा है। था जिस समय भगवान जाने का नाम लेते हैं कि वृंदावन का बन बोल उठा, वृंदावन का बन बोल उठा, हे विपिन बिहारी कहाँ चले। वृंदावन रो उठा है कि वृंदावन का बन बोल उठा, वृंदावन का बन बोल उठा, हे विपिन बिहारी कहाँ चले। वृंदावन का बन बोल उठा, हे विपिन बिहारी कहाँ चले। गोवर्धन से गोवर्धन वाज उठी, हे गिरिवरधारी कहाँ चले।
क्या चिल्लाया है गोवर्धनधारी, हे श्याम सुंदर, क्या भूल हो गई है हम लोगों से जो आप जा रहे हो? कौन सा ऐसा अपराध हो गया है हम लोगों से जो आप हम दिनों को ऐसे छोड़ करके विचार करके जा रहे हो? प्रभु प्रार्थना करते हैं कि क्या भूल हुई हम दिनों से, क्या भूल हुई हम दिनों से, जो हमको छोड़े जाते हो, क्या भूल हुई? भूल हुई हम दिनों से, जो मुझे बिसारे जाते हो। हे प्रभु करुणा कर तुम कुछ तो बोलो, कुछ तुम तो बोलो, क्यों मुझको छोड़े जाते हो? करुणा कर कुछ। हे करुणाकर, ऐसा कौन सा अपराध हो गया है हम दिनों से जो हम सभी को ऐसे विचार करके तुम जा रहे हो? भैया सारी गोपियां इकट्ठी हो गई, सारा ब्रजमंडल रो रहा है, गौएं रोने लगी जिस समय भगवान जाने का नाम ले रहे हैं कि गौएं डकरा कर बोल पड़ी। गौएं भी चिल्लाने लगी हैं कि गौएं टकरा कर बोल पड़ी, गौएं चिल्ला कर बोल पड़ी, हे विपिन बिहारी कहाँ चले? गौएं बोल पड़ी, हे विपिन बिहारी कहाँ चले? गोपी मंडल रोकर बोला, गोपी मंडल रोकर बोला, मदन मुरारी कहाँ चले? गोपी सारा ब्रजमंडल सारी गोपियां रो रही हैं, हे प्रभु, हे दीनानाथ, कौन सा अपराध हो गया जो हम दिनों को छोड़ करके जा रहे हैं? भगवान कृष्ण कहने लगे, देवियों ज्यादा दिन के लिए नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ 2 दिन के लिए जा रहा हूँ और परसों लौट करके आ जाऊंगा। सखियां कहने लगी कि आज मैं एक बात बताए दे रही हूँ कि यदि आज मनमोहन हम लोग दिनों को छोड़ करके चले गए तो अब जीवन में इनका दर्शन नहीं होगा, क्योंकि कि हम गवही गांव गंवारन हूँ, हम गवही गांव की रहने वाली गंवारन हैं। अब मथुरा में सुंदर सुंदर नारियां हैं, सुंदर सुंदर नारियां हैं,
सुंदर भोजन बना लेती हैं, सुंदर पहनावा है, सुंदर रहन सहन है, तो प्रभु वहां से लौट कर काहे आएंगे? भगवान ने कहा ऐसी बात नहीं है देवियों, जो स्नेह तुम देवियों से प्राप्त हुआ है ऐसा स्नेह हमको कोई नहीं दे सकता है। और भगवान जैसे मैया यशोदा के पास में गए, जैसे मैया यशोदा के पास में गए, मैया यशोदा के पैरों को छुआ, वारे माँ की ममता, मैया यशोदा रोने लगी। मैया यशोदा रोने लगी और क्या कह रही है? एक पोटली में माखन मिश्री बांध करके ले आई और कह लगी लाला कि आदत है तुम्हें कलेवा की। भैया तुम्हें सुबह खाने की आदत है, वहां कहाँ मिलेगा? ये माँ की ममता है। आप लोग शांति पूर्वक बैठ करके कथा को सुने, बड़ी विरह पूर्ण कथा है। आज भगवान वृंदावन छोड़ करके मथुरा को जा रहे हैं, वृंदावन को छोड़ करके मथुरा जा रहे हैं। इतनी विरह पूर्ण कथा है। पूर्ण कथा है जिसको आप लोग सुने और समझें कि आज वो माताएं, वो माता यशोदा के हृदय पर क्या बीत रहा होगा, जिन्होंने सेव पाल करके तैयार किया, और जब सेवा करने का समय आया तो बेटा जा रहा है। जो बेटा जा रहा है मैया क्या बोल उठी कि आदत है तुम्हें कलेवा की। श्याम आदत है तुम्हें कलेवा की, माखन मिश्री लेते जाओ। आदत है तुम्हें कलेवा की, माखन मिश्री लेते जाओ। कान्हा जो याद करूंगी मनमोहन, जो याद करूंगी मनमोहन, कुछ प्रेम चिन्ह देते जाओ। जो याद बेटा कोई प्रेम चिन्ह देते जाओ अपनी बूढ़ी माँ को, जिसको देख करके मैं जिंदा रह सकूंगी। और कन्हैया कि मथुरा के जटिल प्रपंचों में बूढ़ी माँ को न भूल जाना। बेटा मैया कहने लगी बेटा ऐसा न हो, मथुरा जा रहे हो और मथुरा में जाकर के जटिल प्रपंचों में फंस जाओ और इस अपनी बूढ़ी माँ को भूल जाओ। बेटा इस प्रकार से मैया रो रही हैं। भगवान कन्हैया ने अंक भर लिया, मैया को हृदय से लगाया और कह लगे माँ कि मेरा ऋणिया सारा जग है। माँ ये पूरा विश्व हमारा ऋणी है कि मेरा ऋणिया पूरा जग है, तेरा ऋण मेरे सिर पर है। तेरा ऋणिया
है, तेरा ऋण मेरे सिर पर है, मेरा ऋण यहाँ सारा जग है, मेरा ऋण यहाँ सारा जग है, तेरा ऋण मेरे सिर पर है, मेरा ऋण यहाँ। माँ, पूरा संसार मेरा ऋणी है, लेकिन ये मोहन तुम्हारा ऋणी है। और माँ आज चिंता न करो, बहुत शीघ्र लौट करके आ जाऊं। और 2-4 दिन की तो बात है मैया, 2-4 दिन में क्या होता है, मैं अविलंब चलाऊंगा तुम्हारे दर्शन करने। तो आज भगवत प्रेमी जनों, जैसे माता यशोदा के पैर को छू करके भगवान श्याम सुंदर रथ की ओर को बढ़े, गोपियों ने हाथ पकड़ लिया। प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है? नाथ मेरे लिए क्या आज्ञा है?